जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स का जोड़ कैसे बनाना है, घटाव कैसे बनाना है और गुना कैसे बनाना है। ठीक है, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप किस तरीके से बना सकते हैं। जोड़ के रूप में होगा, घटाव के रूप में होगा या गुना के रूप में होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गुना बनाने का एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। मैट्रिक्स का गुना सबों के लिए भारी होता है। जो भी स्टूडेंट अभी 12th में पढ़ रहे हैं सबके लिए एक सरदर्द बन जाता है मैट्रिक्स का गुना। ठीक है, तो आज वो सरदर्द आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, आसानी से आप, बहुत ही आसानी से आप मैट्रिक्स का गुना कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन आपको मिलता है उसे जरूर बनाइए और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, अपने आसपास रिश्तेदार में शेयर कीजिए वीडियो को। जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए ये वीडियो रामबाण के समान है। ठीक है, उन सबके लिए बहुत ज्यादा ही उपयोगी है। यदि वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनकी क्लास नहीं चल रही है, और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि बिहार बोर्ड ने आप लोग के एग्जाम का डेट भी जारी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब तो बनता है ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे उनको सॉल्व कर पाइएगा आप। ठीक है, इसके लिए आप जुड़िए हमारे साथ। हमारा वादा है कि आपको हम 50 में 50 दिलाकर रहेंगे। थोड़ा सा तो मेहनत करना बनता है ना साथियों। थोड़ा सा यदि आप मेहनत करते हैं मेरे साथ तो आपको 50 में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत सोचिए कि हम नहीं पढ़े, हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप नहीं पढ़े हैं। आप सीखिए, तो वहां से अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है, उसको छोड़कर अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लास की तैयारी करेंगे हम लोग, जीरो से लेकर हीरो तक। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए। यदि आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसको जोड़ना हो, तो जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए। ए बराबर, यदि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स आपका है ए आई जे, ठीक है, एम गुण एन कोटि का यदि होगा, और यदि दूसरा मैट्रिक्स आपका है बी बराबर यदि बी आई जे, ठीक है, इसकी भी कोटि मान लीजिए एम गुण एन होगा। ठीक है, तो यदि आपको दो मैट्रिक्स दिया जाए और कहे कि इसको आपको जोड़ना है या घटाना है, गुना के लिए अलग बात है, जोड़ना है या घटाना है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों। देखिए, जोड़ तभी सकते हैं आप जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी। याद रखिएगा, हमेशा कोटि लिखना बताए हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, वहां पर सारी चीज बताई गई है। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का हर एक पार्ट आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो आप दोनों को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों की कोटि क्या होगा, समान होगा। यदि दोनों की कोटि समान नहीं है तो फिर आप दोनों मैट्रिक्स को ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं यदि क्या होगा, तो यहां पर आपकी कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि यदि दो मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं, ठीक है, घटाएंगे तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, तो दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समझ में आ रहा है साथियों। हाँ, अब जब दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए तो उसको जोड़ना कैसे है और घटाना कैसे है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लिए कि जोड़ेंगे तभी जब कोटि समान होगा, घटाएंगे तभी जब कोटि समान होगा। तो ये बात तो हो गया। यदि आपको दो मैट्रिक्स दे दे जिसका कोटि भी समान हो और आपको जोड़ने के लिए भी कहे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा बहुत आसान है। ये सबको आप लोग को आता होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मान लिया जाए कि ए बराबर है आपका 2 3 4 5 और बी बराबर जो मैट्रिक्स आएगा यही दुगुने दो कोटि का मैट्रिक्स है ना, तो यह भी बी वाला जो मैट्रिक्स होगा यह भी आपका दुगुने दो कोटि का ही होगा। ठीक ना, तो ये मान लीजिए आपका हो गया 5 6 7 8, और आपको कहे कि इसको जोड़ना है, यानी निकालना है a प्लस बी का मान। किसका मान निकालना है, ऐसे दो मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और कहेगा कि निम्नलिखित में
ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको जोड़ेंगे कैसे? बहुत सिंपल चीज है, आपको करना क्या है, अपने माइंड सेटअप को पढ़ना है। देखिए क्या करना है, पहला को उठाकर इस पर रख दीजिए या इसको उठाकर इस पर रख दीजिए, समझिएगा ठीक तरीके से। इसको उठाकर इस पर रख लीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए। अपने मन में आपको ऐसा सोचना है कि हमने इसको उठाकर इस पर रख लिया या इसको उठाकर इस पर रख लिया। जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसका उसी के साथ जोड़ कर दीजिए, या घटाव भी करना है तो उसका उसी के साथ घटाव कर लीजिए। बस समझ में आ रहा है? देखिए तो यहां पर जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे या इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो 2 और 5 एक साथ होगा ना। तो जब 2 5 एक साथ होगा तो उस समय क्या करना है आपको, 2 + 5। तो 2 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये अवयव यहां जाएगा तो 6 × 3 9, ये अवयव यहां जाएगा तो कितना होगा, 7 × 4 11, ये अवयव यहां जाएगा तो कितना होगा, 8 × 5 13। ठीक है साथियों, देखिए आसानी से आपका ए प्लस बी निकल चुका है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये बहुत आसान चीज है, आप सबों को आता होगा। ठीक है, फिर भी हम जब पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव तो एक एक पॉइंट को लेके चले, हो सकता है कि किन्हीं विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो इसमें, ठीक ना, इसलिए सबों के लिए है, हमारा क्लास सबों के लिए होगा। आपको यदि आता है तो कोई बात नहीं, उनका रिविजन कर लीजिए। ठीक है, हाँ देख लीजिए, इसको जोड़ तो लिया आसानी से। यदि मान लिया जाए कि कुछ ऐसा प्रश्न आ जाए आपका, ए बराबर 365239 ऐसा, और b बराबर आपका है 542639। ठीक ना, अब आपको इसे ऐड करना है यानी जोड़ना है, a + b का मान निकालना है। तो अभी आपको जस्ट बताए हैं कि करना क्या है उसके लिए। a + b का मान यदि निकालना है तो क्या करना है, पहला को उठाकर दूसरा पर रख लीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख लीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसका उसी के साथ जोड़ कीजिए या घटाव कीजिए। जो रहेगा, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए ना। हाँ देखिए, तो क्या करना है, 5 × 3 8, 6 × 4 10, 5 × 2 7, 6 × 2 8, 3 × 3 6, फिर 9 × 9 18। ये देख लीजिए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं a + b का मान। ठीक है, या कुछ भी b + c रहेगा तो b + c, कुछ भी जो दिया हुआ रहेगा सबका मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो a + b तो आसानी से निकाल लिए। जैसे आपने अभी a + b निकाला, ठीक उसी प्रकार से आपको a - b भी निकालना है। यानी अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घटाना है। जहां पर जोड़ रहे थे वहां पर घटा लेना है ना। कितना आसान कार्य है, देखिए ना। चलिए अब देखते हैं घटाओ। अब आपको घटाना है तो घटाने के लिए भी आपको वही कंसेप्ट याद रखना है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी घटा सकते हैं जब उसकी कोटि क्या होगा, समान होना चाहिए। और घटाना कैसे है, तो उसी तरीके से इसको उठाकर इस पर रख लीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए। आप अपने मन में ऐसा सोचेंगे, जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसी में से घटा दीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक ना, चलिए देखिए, यहां पर आपको निकालना है a - b का मान। a - b बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर क्या करना है, 2 में से 4 घटाना है। 2 में से 4 घटाना है तो कितना होगा, -2 ना। यहां देखिए 3 में से 6 घटाना है तो -3 ना। यहां देखिए 4 में से 3 घटाना है तो 1 होगा। यहां देखिए 5 में से 5 घटाना है तो 0 होगा। 6 में से 7 घटाना है तो -1 होगा। और फिर यहाँ 7 में से 9 घटाना है तो -2 होगा। 8 में से 3 घटाना है तो 5, और 9 में से 4 घटेगा तो भी 5, 10 में से 7 घट गया तो 3। देख लीजिए a - b का मान आसानी से निकल गया। ठीक है, a - b का मान आपका आसानी से निकल चुका है, तो आपको ऐसे ही a - b का मान निकालना है। ठीक है, सिंपल घटा लेना है। किसको किस में से, पहला को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख लीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसी में से घटा लीजिए, आंसर आपका आसानी से निकल जाएगा a - b का या b - c का, जो दिया हुआ रहेगा, जो आपसे पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस यानी घटाओ आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं घटाओ का, इसके बाद आप लोग को गुना की ओर ले चलेंगे और बताएंगे कैसे खतरनाक गुना को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए a बराबर मान लिया जाए 2 3 5 7 6 8, और b बराबर आपका हो जाए 3 6 2 9 7 4। देखिए
ये ए और बी का मान आपका दिया गया है, तो आपसे वही बात फिर से पूछेगा कि यहां पर आपको निकालना है ए माइनस बी का मान। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, ए माइनस बी। अब की बार हम उल्टा निकालते हैं, बी माइनस ए, ठीक ना, बी माइनस ए। ये भी तो पूछ सकता है ना, ये भी पूछ सकता है बी माइनस ए, यानी बी में से ए को घटाना है। तो समझिएगा, जब बी में से ए को घटाना है तो भी आपको वही कार्य करना है। इसको उठाकर इस पर रख लीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए, जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसी में से घटाइए। तो जब इसको उठाकर आप इस पर रखिएगा तो क्या करना होगा, बी वाला में से ए वाला को घटाना है ना, कह रहा है बी वाला में से ए वाला को घटाइए। तो बी का अवयव है 3, 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो हो गया 1। यहाँ देखिए 2 में से 5 घटेगा तो -3, 7 में से 6 घटेगा तो 1। यहाँ देखिए 3 में से 6 घट गया, सॉरी 6 में से 3 घट गया तो होगा आपका 3। यहाँ 9 में से 7 घट गया तो हो गया 2, और 4 में से 8 घटेगा तो होगा -4। देख लीजिए निकल गया बी माइनस ए का मान, ठीक है, बी माइनस ए का मान। एक चीज आप देखिए कि जब ए माइनस बी या बी माइनस ए आप निकाल रहे हैं, ठीक ना, ए माइनस बी या बी माइनस ए निकाल रहे हैं, तो अच्छा इसका आप ए माइनस बी निकाल के चेक कीजिए, ए माइनस बी निकाल के चेक कीजिए इसका। तो जब इसका आप ए माइनस बी निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए था, ध्यान दीजिएगा इधर, ए माइनस बी निकालिए तो कितना होगा, 2 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, -1 होगा ना। यहाँ देखिए यहाँ 5 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 6 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा -1। ये आपका होगा 3 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा -3, और यहाँ 7 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा -2, और फिर 8 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा 4। अब आप दोनों आंसर में अंदाजा लगा के देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है बी माइनस ए, यानी उधर वाला में से इसको घटाए हैं, और इधर है ए माइनस बी, यानी इधर वाला में से उसको घटाए हैं। तो दोनों में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि दोनों का अंक तो समान है लेकिन चिन्ह में अंतर आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखिए तो अंक समान है लेकिन चिन्ह में अंतर है। यहाँ देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है ना। यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ -3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 है। माने दोनों में जो है किसका अंतर है, केवल चिन्ह का अंतर है ना। तो एक चीज आप क्लियर कह सकते हैं कि a माइनस बी का मान जो है वह b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है, a माइनस बी का मान b माइनस ए के बराबर नहीं होता है, यानी यह जो है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है साथियों। a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है, तो क्या होता है, a माइनस बी बराबर होता है -b माइनस ए, ये होता है ना, -b माइनस ए। क्योंकि देखिए जब सब में आपको यहाँ माइनस माइनस एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। हाँ, इसमें आपको आगे बताने वाले अभी हम कि यदि गुना करते हैं तो प्रत्येक अवयव में, और यदि कुछ कॉमन लेंगे तो भी प्रत्येक अवयव में, यदि भाग करेंगे तो सब में, यानी प्रत्येक अवयव में। बात समझ में आ रहा है आपको, जो भी क्रिया करेंगे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में क्रिया करते हैं हम लोग, चाहे वो आपको गुना करना हो तैयो सब में गुना होगा, भाग करना होगा तैयो सभी अवयव में भाग होगा, और यदि कुछ कॉमन लेना होगा तो सभी अवयव में से आपको कॉमन लेना होगा। अभी बात समझ में आ रहा है। तो यही कार्य देखना है कि देखिए यदि आप चाहते हैं इसमें से माइनस को बाहर कर लें, या इसी में से चाहते हैं माइनस को बाहर कर लें, तो जैसे ही माइनस बाहर होगा तो सबका चिन्ह अपने आप बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए दोनों आपस में आपको बराबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो बराबर कब हो जाएगा, जब आप दोनों में से किसी एक से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी बराबर -b माइनस ए लिखे ना, तो उसी तरीके से आप इधर से भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर -a माइनस बी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन a माइनस बी बराबर b माइनस ए कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए संभव है, ठीक है, तो संभव नहीं होगा आपका। संभव क्या होगा, हाँ, a माइनस बी बराबर माइनस पहले b माइनस ए, या फिर b माइनस ए बराबर -a माइनस बी, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा। यदि जोड़ में इसी को देखा जाए, वहां पर बताना आपको भूल गए हम, यदि जोड़ में यही चीज देखा जाए तो ये चीज संभव होता है, ठीक है। इसी का हम आपको निकाल के दिखाते हैं जोड़ में। देखिएगा
सबसे पहले इसका a प्लस बी आप निकाल लीजिए, a प्लस बी आप निकाल लीजिए सबसे पहले इसका। तो जब a प्लस बी आप निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो आसानी से जोड़ सकते हैं, कितना 4 और 2 6, ये हो गया आपका 6 और 3 9, ये हो गया आपका 4 और 3 7, ये हो जाएगा कितना 5 और 5 10, 7 6 13, फिर 9 7 16, ये आपका हो जाएगा कितना 8 और 3 11, 9 4 13 और फिर 10 और 7 17। ठीक है, ये तो आपका है a प्लस बी का मान। और यदि इसी में b प्लस a का मान निकालो साथियों, b प्लस a का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, फिर हो जाएगा आपका 6 और 3 9, ये हो जाएगा आपका 3 और 4 7। इसके बाद देखिए क्या है 5 और 5 10, और फिर आपका हो जाएगा 7 और 6 13, फिर हो जाएगा 9 7 16, और यहाँ हो जाएगा 3 8 11, ये 4 और 9 13, और फिर आपका हो जाएगा 10 और 7 17। ठीक है, तो अब देखिए कि दोनों में कोई अंतर आपको दिख रहा है, a प्लस बी और b प्लस a में कोई अंतर है। देखिए तो हमें नहीं लगता कि कोई अंतर है, क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ में क्रम बदलने पर उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात जोड़ जो है यानी अवयव का जोड़ ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहां पर फाइनली एक चीज आप लिख सकते हैं कि यदि जोड़ वाला क्रम देखा जाए तो a प्लस बी का मान जो होगा वो b प्लस a के मान के क्या होगा, बराबर होगा। यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका b प्लस a। किसी को दिक्कत? जोड़ जो है आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है, अभी हम आपको लिखाएंगे, साहचर्य नियम का भी पालन करता है, और ये तत्समक नियम का भी पालन करता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज याद रखना है, डायरेक्टली ये सब कभी कभी पूछता है। ठीक है, लेकिन घटाव में ऐसा कुछ भी बात नहीं है। चलिए साथियों, अब हम जानेंगे कुछ गुना के बारे में। ठीक है, और फाइनली लास्ट में हम ये फॉर्मूला भी आपको लिख देंगे कि जोड़ जो है, या लिख ही लीजिए कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सो यह सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे, ये सब रूल के बारे में लास्ट में देखेंगे। अभी आप उसका क्रिया सीख लीजिए पहले, ये सामने पर गया था इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट से आप कैसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कैसे कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद सीधे गुना पर हम लोग चलेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक एक चीज आपको सीखने को मिलेगा और हर एक चीज आपके लिए संजीवनी बूटी के समान है। ठीक ना, आपके लिए जीवनदायिनी है, आपका ये जीवन रक्षक है, आपको जीवन दे सकता है, आपकी जिंदगी बना सकता है। ठीक ना, यदि आप इससे भागते हैं, दूर हटते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप से जो है, अपनी पढ़ाई से, अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक ना, आपको अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यारा होना चाहिए, आपको अपना जो लाइफ है उसको सेटल करना है और उसके पीछे ही भागना है, अपने गोल के पीछे हमेशा भागते रहिए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत। चलिए समझिए, कोई भी मैट्रिक्स आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा और उस मैट्रिक्स में जो है आपको कहेगा किसी खास कांस्टेंट से गुना कीजिए, किसी एक कांस्टेंट से गुना कीजिए। तो आपको गुना कैसे करना है साथियों, कि वो जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उस कांस्टेंट से अवयव के प्रत्येक अवयव में बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो उसका पूरा का पूरा मान निकल जाएगा आपका। ठीक है, बहुत आसान कार्य है, आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ रहा है -3a का मान, यानी जितना भी अवयव इसमें आपको दिख रहा है सब में -3 से गुना कर लेना है। देखिए, -3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9, फिर हो जाएगा -18, फिर हो जाएगा आपका -21, यह हो जाएगा आपका कितना 8 त्रिक 24, यानी -24, फिर -27, और फिर आपका हो जाएगा -18। ठीक है साथियों, ये कांस्टेंट से आप आसानी से गुना कर सकते हैं। गुना कैसे करना है, तो अवयव के प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना है, या कुछ कॉमन यदि लेते हैं तो प्रत्येक अवयव में से एक ही चीज आप कॉमन ले सकते हैं, कोई एक संख्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक ना, अब उसके बाद यदि आप भाग देते हैं तो भी आपको प्रत्येक अवयव में ही भाग देना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी में यदि मान लीजिए कि प्रश्न आपका ऐसा आ जाए कि a बराबर इतना है, b बराबर आपका है, गौर कीजिएगा, b बराबर आपका है 2 4 6 5 3 9। ठीक ना, और आपसे प्रश्न पूछता है कि 2a - 3b का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा 2a - 3b का मान क्या होगा, तो आपको उस समय घबराना नहीं है,
देखिए यहां पर क्या करना है आपको कि 2a का मान निकालना है, यानी सब में 2 से गुना करके यहां लिखना है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 7 दूना 14, यहाँ 8 दूना 16, ये हो गया आपका कितना 9 दूना 18, और ये हो गया आपका 6 दूना 12। सब में 2 से गुना करना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि a के प्रत्येक अवयव में 2 से गुना कीजिए, तो कर लिए। माइनस है तो माइनस। अब क्या कह रहा है, b के प्रत्येक अवयव में 3 से गुना कर लीजिए, तो कर दीजिए। 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, फिर हो जाएगा 6 तिहाई 18, और फिर आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, और यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 9 तिया 27। समझिएगा, अब आपको आपस में दोनों में से घटा लेना है। तो घटाने के लिए आपको बताए हैं कि अपने माइंड में आपको ये सोचना है कि इसको उठाकर इस पर रख लिए या इसको उठाकर इस पर रख लिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने गया उसको उसी में से घटा लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, किस में से किसको घटाना है, 2a में से b को घटाना है, माने इसके प्रत्येक अवयव में से इसका प्रत्येक अवयव घटा लेना है। तो चलिए समझिएगा, 6 में से 6 घट गया 0, 12 में से 12 घट गया 0, 14 में से 18 घट गया तो -4, यहाँ देखिए 16 में से 15 घट गया तो 1, 18 में से 9 घट गया तो 9, और 12 में से 27 घट गया तो हो जाएगा आपका -15। ठीक है साथियों, आसानी से निकल गया आपका। बस यही कार्य करना है, यही छोटा छोटा प्रश्न आपको मैट्रिक्स में पूछा जाता है। अब हम लोग सीधे गुना की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब सीधे गुना की ओर बढ़ते हैं। आपको कांस्टेंट से गुना करना सिखा दिए हैं। इसी तरीके से आप कॉमन भी ले सकते हैं, और इसी तरीके से आप किसी संख्या से भाग भी दे सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक बात याद रखिएगा कि यदि आपको जो है जोड़ना है या घटाना है, तो सबसे पहली बात जो आपको बताए हैं कि दोनों के मैट्रिक्स की कोटि जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना। आइए अब गुना की बात कर लेते हैं, और मजेदार कंसेप्ट आपको देते हैं गुना का। चलिए अब समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो गुना करने के लिए दो कंडीशन आपको होना चाहिए, या तो दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान होनी चाहिए। पहली बात, यदि कोटि समान है तो आप उसको आसानी से गुना कर सकते हैं, और यदि कोटि समान नहीं है तो एक चीज और आपको देखना है। क्या देखना है, समझिए कि जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, यानी जितना इसका m का मान होगा उतना ही इसके n का मान होना चाहिए। ठीक है, और जितना इसके n का मान होगा उतना ही उसके m का मान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, यानी जितना इसके पंक्ति में अवयव होगा उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, जितना इसके पंक्ति में अवयव होगा उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। कुल मिलाकर इसके m का मान और इसके n का मान दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी गुना संभव है। गुना दो कंडीशन के लिए आपको बता दिए। सबसे पहला कि दोनों की कोटि समान होगा तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करना हम आपको बताएंगे। और इसके बाद यदि दोनों की कोटि समान नहीं है तो भी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कि यदि मान लीजिए कि a से b में गुना करना है, तो जिससे आपको गुना करना है दूसरे अवयव में, उसकी पंक्ति जो है दूसरे अवयव के पंक्ति में अवयवों की संख्या जितना है उतना दूसरे के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाके आप गुना कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इस मैट्रिक्स से इसमें गुना करना है, तो जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना इसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तभी जाकर आप गुना कर सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, नहीं तो माथा मत पीटिएगा वहां पर एग्जाम हॉल में बैठ के, माथा ना फोड़ लीजिएगा। ठीक ना, वैसा यदि अवयव होगा तभी आप गुना कीजिएगा, नहीं तो गुना आपसे नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। आपसे क्या, हमसे भी नहीं होगा। यदि उसका रूल रहेगा तभी तो आप गुना कर सकते हैं ना, नहीं होगा तो फिर कैसे गुना कर सकते हैं, संभव ही नहीं गुना करना। चलिए तो अभी आपको हम बताते हैं कि गुना कैसे करना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे कहते हैं कि a को गुना करना है b से, यानी ab निकालना है आपको, तो a को ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। जिससे आपको गुना करना है उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, और क्या करना है, b को उलट लेना है। कैसे कैसे उलटना है, देखिएगा तो, देखिए कैसे उलटना है। देखिए ऐसे, इसको यहां ले जाना है, केवल इसको उलट लेना है, ध्यान दीजिएगा, इसको यहां ले जाना है और केवल इसको यहां ले आना है, बस ऐसे ऐसे ही उलटना है। केवल इसका स्थान चेंज कर लेना है, इसका, केवल ये दोनों का स्थान चेंज कर लेना आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहां a के जगह पर तो आपका ठीक है, a के जगह पर आपका ठीक है 2 3 4 7, ये ठीक है।
केवल इसको क्या कर लेना है, आपको ध्यान दीजिएगा कि इसका केवल स्थान चेंज कर लेना है ना। इसको यहां ले जाना है और इसको यहां ले आना है, ये दोनों आपस में बदल जाएगा, ये दोनों को आपस में बदल लेना है। तो 3 7 6 9। किसी को दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है समझिए, ये अवयव को उठाकर इस पर रख लीजिए या इसको उठाकर इस पर, किसी को रख लीजिए, आप आसानी से गुना कर सकते हैं। एगो से दुन्नू में, एगो से दुन्नू में, जैसे देखिए 3 दूना 6 7 या 21, ठीक है, 3 दूना 6 7 या 21। और फिर इसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह लिखिएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 9 तिया 27, ठीक है। एगो से दुन्नू में गुना कर लिया, फिर एगो से गुना करना है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 7 7 49। और फिर देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 प्लस 9 7 63, हो गया गुना, ठीक है, आसानी से गुना हो गया आपका। देख लीजिएगा गुना आसानी से हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो ये तो सिंपल है, 21 6 27, ये आपका हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा आपका 4 49, 9 2 11, 4 1 5 1 6 61। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, और ये हो गया आपका 6 2 8, हो गया आपका आसानी से गुना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कैसे गुना करना है आपको। देखिए इसका केवल स्थान चेंज कर लेना है आपको। यदि 2 गुने 2 कोटि का है तो केवल इसका स्थान चेंज कर लेना है, ठीक है, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि एगो उठाकर गुना, फिर गुना, बीच में प्लस का चिन्ह हमेशा लिखिएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे चलना है, इसलिए ऐसे ही लिखना है, ऐसे आपको पंक्ति के रूप में लिखना है, हमेशा पंक्ति के रूप में लिखना है। फिर दूसरा को उठाइए, दोनों से गुना कर लीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया आपका गुना। आसानी से गुना कर सकते हैं, ठीक है, 2 गुने 2 कोटि का है, आसानी से गुना कर सकते हैं। चलिए अब मान लिया जाए, समझिएगा ठीक से, कि यही आपका मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और इसको आपको गुना करना है इससे। देखिएगा 1 2, ठीक है, आपको बोले हैं कि गुना तो आप कर सकते हैं, लेकिन जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव होगा, तभी आप गुना कर सकते हैं। तो है, आप आसानी से इसका गुना कर सकते हैं। कैसे गुना करेंगे देखिएगा, a बराबर क्या करना है, इसको बस उलट लेना है, केवल ए बी निकालना है। ए बी बराबर, तो पहले a का मान आप ज्यों का त्यों लिखिए, 2 3 4 5, बस केवल इसको आपको उलट लेना है ऐसे करके। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर देना है 1 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए एगो से गुना ना, एगो से गुना करना है। चलिए गुना कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, 2 1 2 प्लस 3 दूना 6, और कुछ है क्या नीचे में, नहीं है, तो एक के बारे में बात खत्म। चलिए दूसरा से गुना कीजिए, 4 1 4 और 5 दूनी 10, तो 4 प्लस 10, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 6 2 8 और 10 4 14, ठीक है। ये बन गया आपका गुना आसानी से, 2 से 3 लाइन में आपका गुना आसानी से बन जाएगा, ठीक है साथियों। बस आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। और भी इस तरीके का सवाल, अभी 3 गुने 3 कोटि, 4 गुने 2 गुने 3 कोटि, कुछ भी आएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। आइए ना, देखिए 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब इसको कैसे गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका क्या है, सॉरी, इसको आप नहीं गुना कर सकते हैं क्योंकि इसके पंक्ति में 3 गो अवयव है, या इसके कॉलम में 2 गो अवयव हम लिखे ना। यहां पर इसके पंक्ति में भी 3 गो अवयव होना चाहिए, 3 और यहां 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। तो चलिए कैसे गुना करेंगे, देखिए आपको बताया है कि गुना कैसे करना है, बस इसको केवल उलट लेना है। कैसे, देखिए ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ना, इस कॉलम को केवल ऐसे पंक्ति बना देना है, और ई वाला कॉलम को ऐसे पंक्ति बना देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, 2 5 3, और ये वाला कॉलम को ही पंक्ति बना लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 6 7, ठीक है। अब आपको गुना करना है, तो बहुत ही आसान है आपके लिए गुना। देखिए क्या करना है, एगो से सब में गुना, फिर एगो से सब में गुना, ठीक है। एक समझिए कि इसको उठाकर इस पर रख लिया, आप रख लिए तो जो जिसके सामने है उससे गुना कर दीजिए, एक बार ऊपर वाला में, एक बार नीचे वाला में। 2 दूना 4 अब प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 अब प्लस हो जाएगा आपका ये 5 चौके 20 प्लस कितना, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, और इसके बाद फिर इसी से दूसरा में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 6 चौके 24 प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14। इसके बाद दूसरा देखिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस
6 पचे 30 प्लस कितना 9 तिया 27 ना। और फिर देखिए इसी से दूसरा में 3 तिया 9 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और प्लस 9 सते 63। अब आपस में जोड़ लीजिए इसको, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आपस में इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा कितना हो जाएगा 20 और 4 24 और 36, यहाँ देखिए 24 36 और 30 और 14 कितना हो जाएगा 44। इधर देखिएगा 30 और 6 36, 36 और 27, 36 27 हो जाएगा आपका 7 6 13 के 3 हासिल 1 36 27। ठीक है, 7 6 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 63। और इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36 और 9 45, 45 और 63, 45 और 63 8 और 6 4 10 यानी 108। ठीक है, तो अब आप आसानी से इस तरीके का गुना कर सकते हैं, ए बी निकालना हो या बी ए निकालना हो, कुछ भी। ठीक है, जिसको आप चाहे आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसको भी आप बदल सकते थे। ठीक है, इसको भी आप ऐसे घुमा लीजिए, इसी टाइप से घुमा लीजिए, घुमा के आप गुना कर लीजिए, लेकिन कब, जब आपको बी से ए में गुना करना होगा तब। ठीक है साथियों, तो चलिए आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट गुना वाला समझ में आया होगा। यदि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में पूरा का पूरा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पहुंचाइए अपने दोस्तों तक, एक से एक कंसेप्ट लेकर हम आने वाले हैं आपके लिए, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा कर जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, और वो भी एकदम बिल्कुल अलग तरीके से और एकदम ट्रिक से। ठीक है साथियों।